एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग पिलो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि नर्सिंग पिलो भी कहा जाता है। क्या आफ्टर डिलीवरी हमें इस पिलो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये जो प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजोन पर से परचेज की है उसका रिव्यू भी करूंगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद मैंने इसे तुरंत ही परचेज नहीं किया था और मिल्क जो है वो स्टार्टिंग में उतना आता भी नहीं है, तो 2-3 दिन तक तो हम मतलब वो सब में ही लगे रहते हैं और उसके बाद बच्चे को लैचिंग करना भी नहीं आता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बोलना जितना आसान है उतना ही कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ममा के लिए, बेबी के लिए, दोनों के लिए ये न्यू मतलब होता है, तो सब कुछ ही थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो स्टार्टिंग के दिनों में मैं भी हमारे घर में जो पिलोज रहते हैं, तकिए रहते हैं, उसी का यूज़ कर रही थी। बट मुझे थोड़ा सा बैक पेन का प्रॉब्लम हो गया था। और क्या होता है कि शुरुआत का जो टाइम होता है उसमें बच्चा एकदम ही फ्रीक्वेंटली मतलब मिल्क लेता है, ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, तो हमें एकदम ही बैठ के रहना पड़ता है। और मेरी जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बट फिर भी उसमें भी स्टिचेस तो होते ही है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हमें बैक पेन नहीं होगा। नॉर्मल डिलीवरी में भी क्योंकि बॉडी जो है वो रिकवर हो रहा है तो बैक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। और मैंने खुद ने भी मतलब बैक पेन फील किया और मुझे लगा कि ये सही नहीं हो रहा है। और मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की कि मैं मतलब इजीली ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और उसी दिनों में मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, तो उसने मुझे बताया कि भाभी आप इस फीडिंग पिलो में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। और जब हम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवा रहे हैं तो ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, मतलब पूरे ही 6 से 8 महीने तक हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। और अगर स्टार्टिंग के दिन की बात करूँ तो हमें बहुत घंटे तक बच्चे को लेके बैठे रहना पड़ता है, तो हम कंफर्टेबल हो वो बहुत ही ज़रूरी है। उस टाइम पे हमारा बॉडी भी उतना रिकवर नहीं हुआ होता है। तो इसलिए अगर आप नई ममा बनने वाले हैं या अभी आपका 9th मंथ चल रहा है तो आप फीडिंग पिलो में ज़रूर इन्वेस्ट करें। हाईली मैं आपको बताती हूँ कि आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले ये तो हो गया मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने मेरी डिलीवरी हो गई उसके कुछ दिन के बाद ये फीडिंग पिलो में इन्वेस्ट किया है और इसे मैंने अमेज़ोन पर से ही इन्वेस्ट किया है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट सबसे पहले अगर इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो है क्रेडल क्राफ्ट 5-in-1 फीडिंग पिलो। सबसे पहले बता दूं कि ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैंने अपने पैसों से ही इसे परचेज़ किया है और मैं इसे पिछले 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, 1 से 1.5 महीने तक से इसे यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ही अपना जो भी रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो फीडिंग पिलो जो है वो 2 तरीके के आते हैं। यहाँ पर बेल्ट यानी कि विदाउट बेल्ट भी आते हैं और बेल्ट वाला भी आते हैं। वैसे सच बताऊँ तो ये बेल्ट उतना मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। जब मैंने लिया था तब मैंने सोचा था कि अगर बेल्ट रहेगा तो फिटिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, बट अभी मैं बेल्ट का उतना यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप ये विदाउट बेल्ट वाला भी ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो ये जो है उसे इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसे इस तरीके से यहाँ पर अगर फिट कर देंगे तो यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो उस तरीके से बनाई है कि बच्चा यहाँ पर जब सोता है तो वो बहुत ही मतलब इजीली हमारे ब्रेस्ट के पास आ जाता है और बहुत ही इजीली इसे लैच कर पाता है। साथ ही में इसका जो बनाया गया है, जो शेप बनाया गया है, उसमें बेबी का वेट जो है वो बहुत ही अच्छे से उसे कैरी करता है। हमारे हैंड्स जो है वो बहुत ही फ्री हो जाते हैं और यहाँ पर अगर पीछे एक तकिया लगा दिया और इस तरीके से बैठ के अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग करवाया तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और बैक पेन का यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं रहता है। अब यहाँ पर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ठीक है, बट अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको और डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि सी सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूरा ही एक स्कार लगा होता है, स्टिचेस होते हैं, तो उसमें बेबी को फीड करवाना बहुत ही थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई भी डिलीवरी हुई है, आपको फीडिंग पिलो जो है उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है वो 5-in-1 इसे बोला गया है। सबसे पहले तो हम इस तरीके से इसमें ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर बच्चे को अगर इस तरीके से लेटा दें तो इसमें बच्चे को टमी टाइम भी दे सकते हैं। बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए
तो हम यहाँ पर बीच में इसे बैठा सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके का एक ये जो दिया गया है, बच्चे को आपको यहाँ पे बिठा देना है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसे रख देना है। इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी मतलब रखी गई है, जिससे बच्चा बहुत ही कंफर्टेबली इसमें बैठ पाए। अगर आप बच्चे को खाना खिलाना सिखा रहे हैं तो यहाँ पर बैठ के आप उसे खिला सकते हैं। और एक अच्छी बात और यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ऐसा पॉकेट भी बनाया गया है, जिसमें अगर आपको वाइप्स रखने हैं या तो अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं बेबी को, तो फॉर्मूला मिल्क की जो बोतल है उसे भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। नाउ अगर कपड़े की बात करूँ, इसका जो कपड़े की बात करूँ, तो ये कॉटन का कपड़ा है। ब्लू कलर का मैंने इसलिए लिया था कि ज़्यादा वो ख़राब ना हो, क्योंकि अभी मतलब उतना सब कुछ मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, बट मुझे ये थोड़ा सा सही लगा, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। वैसे मैंने इसे 2-3 आई थिंक 3 से ज़्यादा बार मशीन वॉश मैंने इसका किया, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका सिलाई निकल गया है। बाकी इसके साथ मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अच्छे से वेलक्रो दिया गया है और यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से कवर दिया गया है, तो आप इस कवर को अच्छे से निकाल के इसे साफ भी कर सकते हैं। मैं इसे ऑलरेडी बहुत बार साफ़ कर चुकी हूँ, और जब छोटे बच्चे की प्रोडक्ट की बात है तो उसमें हाइजीन लेवल जो है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जब भी पिलो परचेज़ करें, इस तरीके से कवर वाला ही पिलो परचेज़ करें, जिससे हम इसे इजीली साफ़ कर पाए। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजीली निकल जाता है, और अंदर भी हमें इस तरीके से दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। 1-2 बार मेरी बेटी ने इसमें मतलब सुशु वगैरह कर लिया था, तो इसे भी मैंने साफ़ किया था। तो ये भी वॉशेबल है और आप इस कवर को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और आप इसे जब तक बच्चा 1 साल का ना हो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। और फीडिंग में तो ये बहुत ही मतलब जब से मैंने इससे फीडिंग करवाना शुरू किया है, मुझे बहुत ही आराम मिल गया है, क्योंकि बच्चा जो है वो रात में भी फीडिंग लेता है। हर 2 घंटे में हमें बच्चे को फीड करवाना रहता है। तो ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आई थिंक 1000 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया था, और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक बार आप अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट चेक कर सकते हैं, और अपने हिसाब से अगर कोई और प्रोडक्ट के साथ जाना चाहे तो भी जा सकते हैं। बट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही सही लगी। दूसरे भी 2-3 फ़ायदे हैं अगर हम फीडिंग पिलो का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो एकदम ही सही से इस तरीके से रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम फीडिंग करवाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाते हैं, और झुक के ऐसे फीडिंग करवाते हैं तो हमारे बॉडी का पोस्चर जो होता है वो भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। दूसरा, बच्चे को लैचिंग करने में बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि वो एकदम ही यहाँ पर हम इसे रखते हैं, तो बच्चे के लिए भी ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, मम्मा के लिए भी ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो भी ये वाला पिलो आपके काम में आने वाला है, क्योंकि आपको इस तरीके से इसे रख देना है, और बच्चे को आप बोतल लेके भी इसे फीड करवा सकते हैं। इवन फादर भी ये पिलो का यूज़ करके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। तो इस पिलो के बहुत ज़्यादा यूज़ है, और 1 साल तक ये हमें काम आने वाला है। बच्चा इसमें बैठ सकता है, टमी टाइम कर सकता है। बट यस, अगर आप बच्चे को इसके ऊपर टमी टाइम करवा रहे हैं तो अगर आप उसके पास हो तभी करवाए, जब आप उसके दूर हो तब ना करवाए। जब मतलब आपकी देखरेख के अंडर ही सारा काम होना चाहिए। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं कंफर्टेबली अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। तो अगर आप भी न्यू ममा है, या तो आपकी कोई फ्रेंड है जो कि प्रेग्नेंट है, तो आप इसे ये गिफ्ट भी कर सकती हैं। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये फीडिंग पिलो नहीं लेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाएंगे, फिर भी हम ब्रेस्ट फीडिंग तो करवा ही पाएंगे। बट जो एक कंफर्ट होना चाहिए वो कंफर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। तो अगर आप एक कंफर्ट के साथ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बैक पेन का कोई इश्यू ना हो, तो आप इस फीडिंग पिलो के साथ जा सकते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए बाय बाय।